माजरा प्रकरण में 2 काबू, सरपंच प्रतिनिधि पर हमले के 2 आरोपी काबू, अन्य आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। गणतंत्र दिवस के दिन हुआ था सुरेंद्र उर्फ धोलिया पर हमला। भालखी निवासी सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र उर्फ धोलिया पर गणतंत्र दिवस के दिन हुए जानलेवा हमले में के मामले में खोल थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट व हत्या के प्रयास के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस को दर्ज बयान में सुरेंद्र उर्फ धोलिया ने बताया था कि वह 26 जनवरी के दिन भालखी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने चाचा दीनदयाल के साथ गया था। कार्यक्रम के बाद वह अपनी ब्रेजा कार से घर लौट रहा था। माजरा का अंडरपास क्रॉस करते ही एक बोलेरो कैंपर ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। एक बोलेरो उसकी कार के आगे लगा दी गई। इन गाड़ियों से रवि, योगेश, पकंज निवासी प्रतापपुर, कमल नागल जमालपुर, शीशपाल, नवीन, राधे, अमरुद, बॉम्ब, तेजा, सतीश, धर्मवीर, प्रदीप सहित कई लोग उसके पास आए। रवि, नवीन व शीशपाल ने उसे गाड़ी से बाहर निकालकर कहा कि तूने भाई रविंद्र हाथी से मारपीट की थी, उसी ने बदला लेने के लिए हमें भेजा है। उसने आरोप लगाया कि रवि ने उस पर फायर करने का प्रयास किया तो मैगजीन पिस्टल से निकल गई। इसी दौरान आरोपियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। पुलिस ने उसके बयान पर आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट व हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में राजस्थान के काठूवास निवासी साहिल और प्रतापपुर निवासी पंकज को गिरफ्तार किया है। मौके से बरामद हुई थी मैगजीन। सरपंच प्रतिनिधि से निर्मता से की गई मारपीट का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। इसके बाद थाना खोल पुलिस ने मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया था। टीम ने मौके से एक पिस्तौल का मैगजीन बरामद किया था, जिसमें 5 जिंदा कारतूस मिले थे। डीएसपी रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरपंच रविंद्र पर हुआ था हमला। नाला निर्माण को लेकर शुरू हुए विवाद के चलते माजरा के सरपंच रविंद्र हाथी पर 20 जनवरी की शाम को हमला हो गया था। रविंद्र हाथी को हाथ पैरों में गंभीर चोटें आने के बाद एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था। रविंद्र ने भालखी निवासी सुरेंद्र उर्फ धोलिया सहित 9 लोगों पर मारपीट करने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। चैनल पर पल पल की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। देखिएगा 26 तारीख को एक शिकायत हमें सुरेंद्र की जो कि बाड़की का रहने वाला है, उसने एक शिकायत दी जिसमें कि रविंदर और अन्य 15 लोगों के खिलाफ एक शिकायत दी, जिसमें कि उन्होंने जिक्र किया कि रविंदर पक्ष के आदमी लगभग 3 गाड़ियों में आए और हमें जान से मारने की कोशिश की, जिसमें कि मौके पे पुलिस पहुंची और हत्या के प्रयास में और आर्म्स एक्ट में हमने पर्चा दर्ज किया। उसी के अंतर्गत हमने आज 2 जो मुख्य आरोपी है, जिसमें कि साहिल और पंकज, इसको अरेस्ट किया है। जो पंकज का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इस पे लगभग 6 मुकदमे दर्ज हैं लड़ाई झगड़े के, और साहिल पे भी लड़ाई झगड़े के 2 मुकदमे दर्ज हैं। जैसे कि आपको विदित है कि पहले भी 19 तारीख को इन दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें कि हमने क्रॉस एफआईआर दर्ज की थी और दोनों एफआईआर में अरेस्ट भी हो चुकी है। आज हमने इन दोनों को अरेस्ट किया है और इनको रिमांड पे लिया जाएगा, और रिमांड के बाद जितनी जो इंटरोगेशन में आगे चीजें आएंगी आपको अवगत कराया जाएगा। 19 तारीख की जो वारदात थी, बेसिकली सीवर को लेके कहीं सुनी हुई थी रविंदर हाथी के बीच में और सुरेंद्र के बीच में। उसी दिन की रंजिश को रखते हुए 26 तारीख की जो वारदात है, इसका जो वारदात है ये हुई। इसमें बेसिकली जो सुरेंद्र था, जो शिकायत करता है हमारा, भालखी माजरा में झंडा फहराने के लिए जा रहा था, जो कि सामने से रविंदर और उनके कुछ साथी वहां पे आए और लड़ाई झगड़ा किया और काफी ज्यादा मात्रा में मारपीट की, जिसमें से लगभग हम मेडिकल रिपोर्ट की बात करें तो 10 से 12 फ्रैक्चर हैं। उसी के अंतर्गत हमने एफआईआर लॉन्च करके आगे की कार्रवाई को, जैसे आपको बताया कि बिल्कुल इसमें फायरिंग की बात आई थी, और जो आर्म्स है वो हम बेसिकली पंकज से रिकवर हुआ है, और आगे की भी जो पूरी की पूरी इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए जो साजिश रची थी उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। और आपका जो पंकज है बेसिकली वो काठीवास का रहने वाला है, काठीवास प्रतापपुर का रहने वाला पंकज, और जो साहिल है वो काठीवास का रहने वाला है। देखिएगा, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश अनुसार हमने तीनों सीआईओ को अलर्ट किया हुआ है, और जैसा मैं आपको बताऊं कि पिछले गत दिनों में
काफी मात्रा में हमने जो अवैध असला है वो रिकवर किया है और आगे की कार्रवाई भी हमने एसएचओ को दिशा निर्देश दिए हुए हैं और सभी हमारे जो सीआईए है उनको दिशा निर्देश दिए हुए हैं भी किसी भी सूचना पे या किसी क्रिमिनल से जो भी रिकवरी होती है तो हमारी स्टार्टिंग से लेके एंड चंद तक की कोशिश रहती है कि वो वहां से रिकवरी हो और जो एंड ओरिजिन उसका पता चले वहां तक भी हमारी पुलिस पहुंचे। और जो जहां तक इस केस के बारे में बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आर्म्स रिकवर हुआ है हमें इसमें रिमांड लेके इससे पूछताछ की जाएगी और कहाँ से लेके आया था, किस पर्पज से लेके आया था, इसके बारे में आपको जानकारी दी। लगभग जो मैं बताऊं कि एफआईआर जो लॉज है ये 14 लोगों के खिलाफ है, जिसमें मुख्यतः रविंदर और जो पंकज है और साहिल है। 15 लोग नहीं, 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉज थी और दो मुख्य आज अरेस्ट। देखिएगा, जो मौके पे काफी मात्रा में जो तेजधार हथियार थे वो बरामद हुए हैं और जैसे मैंने आपको बताया आर्म्स है, जो एक असला है, अवैध असला है, वो रिकवर हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, तीन वाहन थे, उनको जब्त किया गया। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो साहिल था ये नामजद आरोपी नहीं था, ये जो पंकज है, पंकज की पूछताछ में ये सामने आया था और इसको अरेस्ट किया है और हमें उम्मीद है इन 15 के अलावा भी और भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वो आगे की पूछताछ होगी, उसमें आपको बताया जाएगा। रविंद्र के कहे अनुसार काम करते थे, जो वो कहता था उसी हिसाब से काम किया जाता था। जी बिल्कुल, जो पहले के मुकदमे थे, जो पहले 19 तारीख को जो दर्ज हुए हैं, क्रॉस मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी रविंद्र के कहने पे हुआ था।